India's #1 cement. नाजरीन आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले पेश हैं सुर्खियां। समाज में एक ऐसा माहौल कायम करने की अशद ज़रूरत जिसमें हर शहरी बेहतर तरीके से कर सके गुजर बसर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर के लोगों को इंसाफ की फराहमी के निज़ाम पर है भरपूर एतमाद। मरकजी वजीर किरण रिजिजू। ADR सेंटर बड़गाम में लीगल एड डिफेंस काउंसिल सहूलत का किया इफ्तिताह। सरहदी जिला पुंछ में कंट्रोल लाइन के नज़दीक फौज ने दरअंदाजी की एक बड़ी कोशिश को कर दिया नाकाम। एक दरअंदाज हलाक। और शायर कश्मीर पीरज़ादा गुलाम अहमद महजूर को उनके यौम विसाल पर शानदार खराज अकीदत पेश। अब खबरें तफसील के साथ। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि कुछ होने के इंतजार में रहने के बजाय ज़रूरी है कि हम सब हर सतह पर मुतहरिक रहकर अपनी और मुल्क की उमंगों को पूरा करने की सही करें। उन्होंने कहा कि समाज में एक ऐसा माहौल कायम करने की ज़रूरत है जिसमें हर फर्द वाहिद अपनी पूरी सलाहियत के साथ बेहतर तरीके से गुजर बसर कर सके। LG ने आज SS जैन सभा की निगरानी में श्री महावीर जैन एजुकेशन सोसाइटी के एहतमाम से भगवान महावीर जन्म कल्याण से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने समाज के सभी तबकों पर जोर दिया कि वो भगवान महावीर की ज़िंदगी और तालीमात से तहरीक पाकर अपने आप को कमज़ोर तबकों की फलाह बहबूद और जम्मू कश्मीर की तेज़ तर तरक्की के लिए वक्फ करें। उन्होंने कहा कि भगवान महावीर की तालीमात ने हमारी ज़ख़ीम कल्चर को बहुत कुछ दिया है और उनका विजन आज के दौर में और ज़्यादा अहमियत रखता है। LG ने कहा कि भगवान महावीर की तालीमात को और ज़्यादा आम करने की ज़रूरत है ताकि तरक्की, मसावत और खुशहाली के हवाले से समाज के ख्वाबों को पूरा किया जा सके। इस मौके पर भगवान महावीर की ज़िंदगी और तालीमात पर तमद्दुनी प्रोग्राम भी पेश किया गया। कानून, इंसाफ और पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के लोग इंतहाई हसास हैं और उन्हें इंसाफ की फराहमी के निज़ाम पर भरपूर एतमाद है। मौसूफ ने आज बड़गाम जिले के दौरे के दौरान जिला कोर्ट कम्प्लेक्स बड़गाम के ADR सेंटर में लीगल एड डिफेंस काउंसिल के दफ्तर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि लीगल एड डिफेंस काउंसिल निज़ाम समाज के उन कमज़ोर तबकों जिनकी इंसाफ तक कोई रसाई नहीं है को मदद फराहम करने में काफ़ी समरावर साबित हो सकता है। J&K लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के रोल की सताइश करते हुए मरकजी वजीर ने कहा कि ये UT में इंसाफ की फराहमी मौसर और मनसूबाबंद तरीके से यकीनी बना रही है। उन्होंने कहा कि इंसाफ के दरवाजे बिला लिहाज अमीर और गरीब हर एक के लिए खुले हैं और इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि किसी भी बेकसूर को सज़ा ना मिले और साथ ही कोई भी कसूरवार सज़ा से बच न पाए। मौसूफ ने कहा कि मरकजी सरकार ने अदालतों में इल्तवा में पड़े केसों को कम करने के लिए कई इकदाम किए हैं। इस मौके पर उनके हमरा जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस N कोटेश्वर सिंह और जम्मू कश्मीर लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ताशिर अबिस्तन भी थे और उन्होंने सोईबुक बड़गाम की कत्ल की गई लड़की के वालिदैन को 5 लाख रुपए की अबूरी इमदाद भी फराहम की। सड़क ट्रांसपोर्ट और शहराओं के मरकजी वजीर नितिन गडकरी आज 2 रोज़ा दौरे पर वादी पहुंचे। वजीर मौसूफ श्रीनगर करगिल शाहरा पर ज़ेर तामीर जोजिला टनल पर हो रहे काम का कल जायजा ले रहे थे। इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के लिए 2026 की डेडलाइन मुकर्रर की गई है, ताहम ऐसा लग रहा है कि इस टनल की तामीर मुकर्रर वक्त से कबल ही मुकम्मल की जाएगी। वजीर मौसूफ कल शाम श्रीनगर में सड़क ट्रांसपोर्ट और हाईवे से मुतल्लिक पार्लियामेंट्री कंसल्टेटिव कमेटी की मीटिंग की सदारत भी करेंगे। मंगल को मरकजी वजीर श्रीनगर से रामबन के लिए ज़मीनी रास्ते से रवाना होंगे और श्रीनगर काजीगुंड हाईवे, काजीगुंड बानेहाल टनल और बानेहाल बाईपास समेत मुख्तलिफ तरक्याती कामों का मुआयना करेंगे। वो श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा के रामबन बानेहाल सेक्शन का हवाई मुआयना भी करेंगे। जम्मू से दिल्ली रवाना होने से कबल मौसूफ श्री माता वैष्णो देवी मंदिर में भी दर्शन करेंगे। खबरें जारी है, पहले रुकते हैं एक वक्फे के लिए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर गांधरबल मुख्तलिफ पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में दाखिले के लिए अहले उम्मीदवारों से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से मुनक्कद किए जाने वाले कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET PG 2023 की ऑनलाइन दरख्वास्तें तलब करती है। दाखिले के लिए उम्मीदवारों की अहलियत और प्रोग्राम्स के बारे में तफासिल के लिए यूनिवर्सिटी वेबसाइट www.cukashmir.ac.in पर लॉग इन करें।
सरहदी जिला पुंछ में कंट्रोल लाइन के नजदीक फौज के चौकस एहलकारों ने एक दरअंदाज को हलाक और 2 दीगर को गिरफ्तार करके दरअंदाजी की एक बड़ी कोशिश को नाकाम बना दिया है। दिफाई ज़राए के मुताबिक 8 और 9 अप्रैल की दरमियानी शब को तकरीबन सुबह 2:15 पर शाहपुर सेक्टर में फौज को कुछ मुश्तबा अफराद की नकल हरकत का पता चला, जिसके बाद उनको ललकारा गया। कार्रवाई के दौरान उन्हें रोके जाने के बाद एक लाश देखी गई और दीगर दरअंदाज जंगली इलाके की तरफ फरार हो गए। ताहम फौज ने फौरी तौर इलाके का मुहासरा कर लिया और तलाशी कार्रवाई के दौरान 2 दीगर दरअंदाजों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से एक जख्मी हालत में है। इस दौरान मनशियात के 14 पैकेट, जिनका वजन तकरीबन 17 किलो है, के अलावा पाकिस्तानी करेंसी और कुछ दस्तावेजात भी बरामद किए गए। इब्तदाई पूछगछ के दौरान गिरफ्तार किए गए दरअंदाजों ने इस बात का एतराफ़ किया कि उनका ताल्लुक पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के चंजाल कस्बे के मैदान मोहल्ला से है। अपनी पार्टी के सदर सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में अमन, तरक्की और खुशहाली को फ़रोग देने के लिए नौजवान पोत का कलीदी रोल है। श्रीनगर के पार्टी हेडक्वार्टर पर आज एक तकरीब, जिस दौरान कई नौजवानों ने अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की, से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने गुज़श्ता कुछ दहाइयों से इक़्तिसादी लिहाज और इंसानी जानों के ज़ियान के हवाले से काफ़ी नुकसानात बर्दाश्त किए। बीजेपी के सीनियर लीडर और राज्यसभा मेंबर इंजीनियर गुलाम अली ने कहा है कि वादी कश्मीर में तेजी के साथ अमन लौट रहा है और तरक्याती सरगर्मियां सुर्रत पा रही हैं। आज एक इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि दफ़ा 370 की तनसीक से खानदानी राज का खात्मा हुआ और अमन और तरक्याती अमल का बराह रास्त फ़ायदा आम आदमी को पहुंच रहा है। इस दौरान कुपवाड़ा, कुलगाम, बांडीपोरा और गांदरबल अजला के लोगों ने साधना टनल, राशन, राबिता सड़कों और बिजली सप्लाई के हवाले से मुतालबात मौसूफ की नोटिस पे लाए। मुल्क में पिछले 24 घंटे में कोविड के 5300 से ज्यादा नए मामला सामने आए हैं। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान 3726 कोरोना मरीज सेहतियाब हुए हैं। मुल्क में 32,000 से ज्यादा कोविड मरीज ज़ेर इलाज हैं और ऐसे मरीजों के सेहतियाब होने की शरह फिलहाल 98.74% है। जिला इंतजामिया कुलगाम ने जिले में भंग की काश्त के खिलाफ एक बड़ी मुहिम शुरू कर दी है। जिला तरक्याती कमिश्नर कुलगाम डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन ने दूरदर्शन न्यूज के साथ बात करते हुए कहा कि भंग की काश्त जिला इंतजामिया के लिए एक बड़ी चैलेंज बन गई है। ताहम उन्होंने कहा कि इस बिद्दत पर काबू पाने के लिए एक जामिया मुहिम शुरू कर दी गई है। जिला तरक्याती कमिश्नर ने कहा कि इस हवाले से मुतलका तहसीलदारों से कहा गया है कि वह महकमे देही तरक्यात, पुलिस, महकमे माल और दीगर मुतलका महकमों की मुश्तरका टीमें तश्कील देकर भंग की काश्त के हवाले से हसास इलाकों का मुतवातिर मुआयना करें। आज भारत समेत पूरी दुनिया में ईस्टर का त्यौहार मनाया जा रहा है। इस मौके पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने लोगों के तईं नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। सदर जमहूरिया ने अपने पैगाम में कहा कि ईसा मसीह ने सच्चाई और इंसाफ की खातिर अपनी जान की कुर्बानी देकर प्यार, मोहब्बत और माफ़ी का पैगाम दिया। नायब सदर ने इस मौके पर कहा कि ईस्टर का त्यौहार मोहब्बत, हमदर्दी और माफ़ी की बड़ी क़ुव्वत की याद दिलाता है। अपने पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा कि ये ख़ास मौका हमारे मुआशरे में हम आहंगी के जज्बे को मज़ीद मुस्तहकम करता है। जम्मू कश्मीर महजूर फाउंडेशन और जम्मू कश्मीर कल्चरल एकेडमी के बाहमी इश्तराक से आज टाइगोर हॉल श्रीनगर में एक अदबी व सकाफती तकरीब का एहतमाम किया गया। यौम महजूर की मुनासबत से मुनक़द इस तकरीब की सदारत प्रोफेसर शफी शौक ने की, जबकि रिटायर्ड जस्टिस बशीर अहमद किरमानी मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से इस तकरीब में मौजूद रहे। तकरीब में शुअरा, उदबा और दानिश्वरों की एक अच्छी तादाद ने शिरकत की। इस दौरान वादी के मारूफ फनकारों ने कलाम महजूर पेश किया, जबकि महजूर फाउंडेशन के जरीदे गाश की रस्मी रोनुमाई भी अंजाम दी गई। महजूर फाउंडेशन के सदर पीरजादा अब्दाल महजूर ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। यौम महजूर के हवाले से महजूर के आबाई गांव मित्रीगाम पुलवामा में भी एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में शुअरा, कलमकारों और अदीबों ने शिरकत की। इस दौरान शायर कश्मीर को शानदार खराज पेश किया गया और उनका कलाम पढ़ा गया। इस हवाले से सागर कल्चरल फोरम चकरपटन कश्मीर ने भी एक मकामी प्राइवेट स्कूल में एक तकरीब का एहतमाम किया, जिस दौरान शायर कश्मीर पीरजादा गुलाम अहमद महजूर की जिंदगी और अदबी कारनामों पर रोशनी डाली गई। इस तकरीब की पहली नशस्त की सदारत मारूफ शायर नूरुद्दीन होश ने की, जबकि ऐवान सदारत में फैयाज तिलगामी समेत कई दीगर अदबी शख्सियात भी मौजूद रहीं। तकरीब की दूसरी नशस्त में मुशायरे का एहतमाम किया गया, जिसकी सदारत मारूफ शायर मुमताज़ रशीद ने की। इस दिन की मुनासबत से मराज अदबी संगम ने पाएबुग मटन में एक मुशायरे का एहतमाम किया, जिसमें शुअरा ने समाज के तईं शायर कश्मीर महजूर की खदमात को याद किया। इस मौके पर रिसाला गाश की रस्म रोनुमाई भी अंजाम दी गई और मुख्तलिफ सतहों पर मादरी ज़बान को फ़रोग देने की अहमियत उजागर की गई।
نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے یوم مہجور پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ شاعر کشمیر مہجور نے اپنی ولولہ انگیز اور فکری شاعری کے ذریعے اہل وطن کو انقلاب برپا کرنے کی دعوت دی اور انہیں شاعر کشمیر کو شاندار خراج پیش کیا ہے۔ پارٹی کے نائب صدر عمر عبداللہ اور دیگر لیڈروں نے بھی یوم مہجور کے موقع پر شاعر کشمیر کو شاندار خراج پیش کیا ہے اور کہا ہے کہ اس عظیم شاعر کے کلام کو کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا ہے۔ شاداب ادبی فورم اندرگام پٹن نے آج بالگام ہائی گام سوپور میں حضرت اکمل الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کے احاطے میں ایک نعتیہ مجلس کا اہتمام کیا، جس کی صدارت معروف شاعر رشید کانسپوری نے کی۔ اس روح پرور مجلس میں وادی کے مختلف اضلاع سے آئے ہوئے شعراء نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تئیں اپنا نذران عقیدت پیش کیا۔ مجلس میں اچھی تعداد میں مقامی لوگوں نے بھی شرکت کی۔ رمضان کے بابرکت مہینے کے حوالے سے مختلف مساجد اور خانقاہوں میں روح پرور مجالس کا اہتمام ہو رہا ہے۔ اس حوالے سے حضرت میر سید یعقوب کی سنوار سری نگر میں واقع زیارت گاہ میں آج نماز ظہر کے بعد ایک روح پرور مجلس کا اہتمام ہوا۔ اس موقع پر جموں کشمیر وقف بورڈ کے ممبر ڈاکٹر غلام نبی حلیم نے تقویٰ پر واعظ فرمایا۔ انہوں نے رمضان المبارک کی فضیلت اور برکت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ اس مہینے کے دوران عبادت الہی میں زیادہ سے زیادہ محو رہنے کی ضرورت ہے۔ آزادی کا امرت مہوتسو کے تحت سری نگر میونسپل کارپوریشن نے آج سنڈے فار سری نگر پہل کے سلسلے میں شہر کے وارڈ نمبر 6 بابڈیم سے ایم پی اسکول تک اور وارڈ نمبر 16 ٹپلو محلہ آنچار سورا سری نگر میں خصوصی صفائی مہم کا اہتمام کیا۔ چیف سینیٹیشن آفیسر کی نگرانی میں منعقدہ اس مہم میں کارپوریشن کے صفائی کرمچاریوں نے حصہ لیا، جبکہ اس دوران زونل سینیٹیشن آفیسر اور دیگر افسران بھی موجود رہے۔ مہم کے دوران ان علاقوں میں مختلف جگہوں پر جمع کوڑا کرکٹ اور گھاس پھوس کو ہٹایا گیا۔ نیشنل کانفرنس نے پارٹی کے سابق لیڈر سابق ایم ایل اے راجپورہ غلام قادر میر اور سابق ایم ایل اے ترال خواجہ محمد سبحان بٹ کو ان کی برسیوں پر خراج پیش کیا ہے۔ پارٹی کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے ان سابق لیڈران کو خراج پیش کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے زندگی بھر مشکلات اور مسائل جھیلے، لیکن ہمیشہ عوامی فلاح و بہبود اور خدمت کو ترجیح دی۔ پارٹی کے دیگر لیڈران نے بھی ان مرحوم لیڈران کو خراج پیش کرتے ہوئے ان کی عوام دوست پالیسیوں کو اجاگر کیا ہے۔ بھارت کی G20 کی صدارت کے تحت ترقیاتی ورکنگ گروپ کی دوسری میٹنگ آج دوپہر کماراکو میں اختتام پذیر ہوئی۔ اس میٹنگ میں بھارت کی جانب سے تجویز کردہ ترقی کے لیے ڈیٹا، سازگار ہرے بھرے ماحول کے لیے منتقلی، خواتین کی قیادت میں ترقی اور پائیدار ترقیاتی اہداف کی خاطر تیز تر پیش رفت سمیت مختلف ترقیاتی ترجیحات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ یہ تبادلہ خیال دنیا کے لیے ہرے بھرے ماحول کو حقیقت میں بدلنے سے متعلق ویژن کی خاطر اہمیت کی حامل ہے اور ان سے ماحولیات کے لیے ایک سازگار معاہدہ طے پا سکتا ہے۔ اس میٹنگ میں G20 ملکوں، مدعو ملکوں اور مختلف بین الاقوامی اور علاقائی تنظیموں کے 80 سے زیادہ مندوبین نے شرکت کی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کرناٹک کے اپنے دورے کے دوران آج ملک میں شیروں کی گنتی کے بارے میں رپورٹ جاری کی۔ انہوں نے میسورو میں پروجیکٹ ٹائیگر سے وابستہ ایک پروگرام میں شرکت کی جسے 50 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ اس سے پہلے وزیر اعظم تمل ناڈو کے تیلگری ضلع میں مدوملائی کے مقام پر تھیپاکوڈو میں ہاتھیوں کا کیمپ دیکھنے گئے۔ موصوف نے متعلقہ اہلکاروں سے وہاں رکھے گئے ہاتھیوں کے بارے میں جانکاری حاصل کی اور ان ہاتھیوں کو فراہم کی جانے والی غذائی اشیاء اور خوراک کا جائزہ لیا۔ وزیر اعظم نے راگھو ہاتھی کو بھی دیکھا جسے آسکر ایوارڈ حاصل کرنے والی دستاویزی فلم دی ایلیفنٹ وسپررز میں لیا گیا تھا۔ انہوں نے ہاتھیوں کی دیکھ بھال کرنے والے بومن بیلی جوڑے سے بھی ملاقات کی۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران موسم خشک رہنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 24.7 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 5.1 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32.5 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 17.4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔ چاہتا ہے مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سری نگر فالو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں یوٹیوب پر بھی دستیاب ہیں۔ اس وقت آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔